स्टूडेंट, आज हम जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं उस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू क्रिएट फोल्डर इन आवर सेकेंडरी मेमोरी में हमें फोल्डर कैसे बनाना है, कैसे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाना है और अपनी फाइल को प्रॉपरली अपने फोल्डर में क्या करना है, सेव करना है। और इन फ्यूचर कभी भी अगर हमें जरूरत लगती है तो उस फाइल को वापस वहां से ओपन कैसे करना है, राइट। आज सबसे पहले हम इस प्रोसीजर को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हमें अपना एक फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर क्या होता है? अ फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। फोल्डर हमारे द्वारा बनाई गई फाइल्स का एक कलेक्शन होता है। एंड एज वी नो कि जो भी हम किसी फाइल को या फोल्डर को क्रिएट करते हैं तो वो फाइल या फोल्डर हम कहाँ क्रिएट करते हैं? हमारे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी पर, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव पर। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इस फाइल एक्सप्लोरर पर जाकर के क्लिक करना है। जैसे हम फाइल एक्सप्लोरर को क्लिक करते हैं ये एक विंडो हमारे सामने ओपन होगा। इस विंडो में हमें जाना है कहां पर? उस ड्राइव पर। ये हमारी CEF, ये हमारी हमारी हार्ड डिस्क के क्या है? तीन पार्टीशन है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क एक ही है लेकिन उसके हमने क्या किए हुए हैं? तीन पार्टीशन कर रखे हैं। तो उसमें से हमें एक किसी भी एक पार्टीशन पर जाना है, उस पार्टीशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम विंडो पर आएंगे, यहां पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन पर आएंगे और न्यू में एक ऑप्शन मिलेगा, कौन सा? फोल्डर। इस फोल्डर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम फोल्डर ऑप्शन क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर एक नया फोल्डर आपके लिए आ गया। अब वॉटेवर जो भी आप नाम देना चाहते हो उस फोल्डर को, वो नाम आप इस फोल्डर को यहां पर दे दो। जैसे सपोज हमने कहा कि हम इसको नाम दे रहे हैं प्लैनेट कंप्यूटर। तो प्लैनेट कंप्यूटर नाम से हमने क्या बना दिया? फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर को बनाने के बाद इसको क्लिक करते हैं, एक और बार क्लिक कर देते हैं। नाउ अब ये क्या बन गया? एक मेन फोल्डर बन गया। अब हम चाहें तो इसके अंदर और भी क्या बना सकते हैं? सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। सब फोल्डर्स क्यों बनाते हैं? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे अपन घर में एक अलमारी लेते हैं तो अलमारी में एक ही खंड रखते हैं या हम उसके और भी पार्टीशन कर देते हैं? करते हैं ना। और क्यों करते हैं कि यार भाई एक पार्टीशन में हम हमारे शर्ट्स रख लेंगे, एक में जींस रख लेंगे, एक में परफ्यूम्स रख लेंगे, एक में पैसा वगैरह कुछ है तो वो रख लेंगे। तो दैट मीन्स उसको सेपरेशन करने के लिए हम पार्टीशन करते हैं। तो ऐसे ही मान लो मैंने क्या यार एक पर्टिकुलर फोल्डर में बनाता हूं, उसमें मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स रख दूंगा। एक पार्टीशन एक फोल्डर बनाता हूं उसमें मैं मेरे सी के नोट्स रख दूंगा। एक पार्टीशन एक फोल्डर बनाता हूं मैं उसमें मेरे जावा के नोट्स रख दूंगा। तो देखो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगेन यहां राइट क्लिक करो, न्यू पर जाओ, अगेन कहां जाओगे? फोल्डर पर, राइट। और यहां पर मान लो आपने एक फोल्डर बना दिया जावा नोट्स, एंटर कर लिया, फिर से राइट क्लिक किया, फिर से न्यू में गए, फिर से फोल्डर में गए। यहां मान लो एक हमने नोट्स बना दिया ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम नोट्स। ऐसे आप अपने सारे फोल्डर्स क्रिएट कर लें। ओके, अब आपके फोल्डर क्रिएट हो गए, है ना। अब आप चाहें तो इसको क्लोज कर दें या इसको चाहें तो टेम्परेरी डाउन कर दें। जैसा आपका जैसा आपको सही लगे वैसा काम आप कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी मैं इसको क्या कर रहा हूं, टेम्परेरी डाउन करके रख देता हूं। अब हम कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, जैसे हम MS वर्ड खोलते हैं, MS एक्सेल खोलते हैं, पावर पॉइंट खोल लें, सी खोल लें, राइट। जावा के लिए जावा का जो भी एडिटर होता है वो खोल लें। बेटा सब में फाइल को सेव करने का प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है, कहीं पर भी प्रोसीजर चेंज नहीं होता। अब वो प्रोसीजर क्या है? तो देखो, मैं MS वर्ड खोल रहा हूं, क्या खोल रहा हूं? उसके लिए मैं विंडो बटन को प्रेस कर रहा हूं मेरे कीबोर्ड पर। किसको प्रेस कर रहा हूं? विंडो बटन को। ये है विंडो बटन, दिस इज कॉल्ड विंडो बटन। विंडो बटन मैंने प्रेस किया और यहां आकर के मैंने लिखा WORD वर्ड। तो आप देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सबसे ऊपर आ गया। मान लो अगर आप एक्सेल खोलना चाहते हो तो यहां पर EXCEL एक्सेल लिख दो, वो एक्सेल आ गया। आपको टर्बो सी खोलना है तो आप TUR टर्बो सी लिखो, टर्बो सी आ गया। आपको जो एप्लीकेशन खोलना है वो एप्लीकेशन आप यहां का नाम यहां आप टाइप कर दो, फर्स्ट 4 लेटर, वो एप्लीकेशन वहां आ जाएगी, है ना।
अब चूंकि मैं वर्ड में जा रहा था तो मैं वर्ड में चलता हूं, ये मैं वर्ड में गया, एंटर किया, ये मेरा ऑफिस एमएस वर्ड ओपन हो गया। वर्ड एक एप्लीकेशन है जहां मैं डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकता हूं, है ना। अब इसमें आकर के हम हमारा सबसे पहला काम, ऑलवेज ध्यान रखना, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को खोल रहे हो, चाहे फिर वो वर्ड है, चाहे फिर वो एक्सेल है, चाहे फिर वो सी का प्रोग्राम बना रहे हो, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना रहे हो, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, आप अपनी फाइल को क्या करो, सेव करो, है ना। देखो अब सेव में दो ऑप्शन है सर, सेव और सेव एज। तो मुझे कौन सा ऑप्शन यूज करना है, सेव या सेव एज? सेव एज। सेव क्यों नहीं? तो सेव एज में से इसी में से होगा। सर ध्यान देना, सेव और सेव में डिफरेंस क्या है? सेव एज के थ्रू हम फर्स्ट टाइम फाइल को उसका नाम और उसकी लोकेशन बता सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में ये फाइल किस नाम से और किस ड्राइव में, किस फोल्डर के सब फोल्डर में जाकर के स्टोर होगी। और फर्स्ट टाइम अगर आप सेव बटन भी प्रेस करोगे ना बेटा, तो सेव एज ही खुलेगा। फर्स्ट टाइम क्या क्लिक करोगे, सेव, तो सेव एज ही खुलेगा। जबकि सेव का काम क्या है कि जब आपने एक बार सेव एज कर लिया, फाइल को नाम और फोल्डर बता दिया, उसके बाद जैसे जैसे आप फाइल में अपडेशन करते जाएंगे, है ना। आप सब लोग जानते हो कि हमारी फाइल में दो, अपने कंप्यूटर में दो मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और जो कुछ भी वर्क हम करते हैं उसका डेटा टेम्परेरीली कहां जाता है, प्राइमरी मेमोरी में। और जब हम सेव करेंगे तब वो डेटा प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में हमारी फाइल में जाकर के परमानेंट क्या होगा, स्टोर होगा, राइट। तो इसके लिए फर्स्ट टाइम देखो मैं सेव ही क्लिक कर रहा हूं, लेकिन आप देखना क्या खुलने वाला है, सेव एज खुल गया, राइट। और सेव एज क्लिक करता तो सेव एज खुल ही जाता। ओके, अब देखो, अब मैं नीचे आता हूं, यहां पर अपनी ड्राइव, एफ ड्राइव में जाता हूं जहां मैंने फोल्डर बनाया था। यहां किसी भी फोल्डर के ऊपर एक सिंगल टाइम क्लिक कर दो। फिर आपके फोल्डर का नाम क्या था, प्लेनेट कंप्यूटर, उसका पीएल दबाओ। देखो प्लेनेट कंप्यूटर वाले फोल्डर्स आ गए। अब इस पर डबल क्लिक कर दो। अब कहां सेव करना है, तो मैंने कहा ओएस नोट्स फोल्डर में, उसको डबल क्लिक कर दो। देखो यहां ऊपर पाथ आ गया है कि भाई प्लेनेट कंप्यूटर में ओएस नोट्स में हम हमारी फाइल सेव करने जा रहे हैं। यहां उसका नाम दे दो, क्या नाम देना है, मैंने कहा यूनिट 1। तो यूनिट 1 हमने उसका क्या दे दिया, नाम दे दिया। एंड क्लिक ऑन सेव बटन, ये सेव बटन हमने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहां पर यूनिट 1 नाम से ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब जो कुछ भी हम अपनी फाइल में टाइप करेंगे, जैसे हेलो दिस इज माय फर्स्ट फाइल इन एमएस वर्ड, तो मुझे बताओ क्या ये लाइन इस फाइल में चली गई या नहीं गई? नहीं गई। मैंने अभी बोला था जो कुछ भी डेटा हम टाइप करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में होता है टेम्परेरीली। जब तक हम सेव बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो डेटा कहां नहीं जाएगा, फाइल में नहीं जाएगा। आपको दिख रहा है कि वो फाइल में, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं है। तो अब हम यहां क्या प्रेस कर देंगे, फाइल में जाके सेव, या सेव के लिए आप चाहें तो कंट्रोल प्लस एस भी लिख सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर दें तो भी आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो ये देखो, ये मैंने कंट्रोल एस किया, ये मेरी फाइल क्या हो गई, सेव हो गई। और अब मैं अपनी फाइल को क्लोज कर देता हूं। ये देखो सी में F2 से सेव होता है, सी लैंग्वेज में F2 से सेव होता है। बाकी जितनी भी एप्लीकेशन है सी को छोड़ दो, सी एक्सेप्शन है। सी में आपको सेव करना है तो आपका शॉर्टकट क्या है, F2। बाकी सारी लैंग्वेजेस, बाकी सारे एडिटर्स, जो कुछ भी आप यूज करते हो वहां पर कंट्रोल एस यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको क्लोज कर दिया। अब मुझे अपनी फाइल को वापस क्या करना है, खोलना है। तो देखो दो तरीके, एक तो अपने फोल्डर में वापस जाओ जहां तुमने फाइल को क्या किया था, सेव किया था। रुको मैं इसको बंद कर देता हूं फिलहाल, इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल विंडोज। तो अब देखो मैं चलता हूँ, ये फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक किया। अब मैं कहा था, एफ ड्राइव में मैंने सेव किया था तो एफ ड्राइव में आया। यहां से मैंने प्लैनेट को लिया, यहां पर मैं ओएस नोट्स में आया, और यहां देखो यूनिट 1 नाम की फाइल दिख रही है।
बस इसको 2 बार क्लिक कर दो, वो फाइल खुल जाएगी। अच्छा, फाइल खुलने के बाद फिर आपने फुल स्टॉप लगाया, लिखा वेलकम टू प्लैनेट ई, है ना, माय कॉन्टेक्ट इज 9907697117। अब ये लाइन मैंने लिख दिया, क्या लाइन फाइल में चला गया? नहीं। कब जाएगा? व्हेन आई प्रेस कंट्रोल एस, फिर क्लोज कर दिया। नाउ सर दिस इज द वे आप लोग अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाकर के फाइल को सेव कर सकते हैं और फाइल को वापस से ओपन कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका ओपन करने का, अगर मान लीजिए मेरी एप्लीकेशन ओपन है, जैसे मैं एमएस वर्ड में चला जाऊं, मैं एमएस वर्ड में चला गया, है ना, अब यहां पर मुझे फाइल खोलना है वो वाली, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट आई क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन ओपन, ओपन में सबसे पहले अपने फोल्डर पर क्लिक किया, सॉरी ड्राइव पर क्लिक किया, ड्राइव में अपना फोल्डर सर्च किया, प्लैनेट कंप्यूटर को डबल क्लिक किया, ओएस नोट्स को डबल क्लिक किया, यूनिट 1 को क्लिक किया एंड से ओपन। ठीक, ये एक चीज हो गई। अब सर यहां तक का काम तो लगभग लगभग कई सारे लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो आप अपनी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो? आप अपनी इस फाइल में पासवर्ड लगा सकते हो ताकि कोई भी अननेसेसरी आकर के अपनी फाइल को, आपकी फाइल को देख ना सके या उसमें मॉडिफिकेशन ना कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलो तो देखो, उसके लिए जब आप फाइल में जाते हो, न्यू फाइल लेते हो, है ना, क्रिएट करो, और इसको जब आप सेव एज करोगे, तो सेव एज करते वक्त ये देखो अभी अपना फोल्डर सेट है ना, यहां फाइल का क्या दे दो, नाम दे दो, जैसे हमने दे दिया क्या, यूनिट 2, राइट। और यहां टूल्स पर क्लिक करो, कहां क्लिक करोगे, टूल्स पर, टूल्स में कहां जाओ, जनरल ऑप्शंस में क्लिक करो, और ये रहा पासवर्ड टू ओपन, यहां मैंने लिख दिया 121234, ओके किया, फिर से उसने कंफर्मेशन लिया 121234, ओके किया, सेव कर दिया। अब मान लो मैं इस फाइल में कुछ भी लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं हेलो आई एम रितेश जैन, कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूं। अब मैं फिलहाल इस फाइल को बंद कर देता हूं, है ना, इसको भी बंद कर देते हैं। अब सपोज सर मैं यूनिट 2 को खोलता हूं, पहले वो मुझसे क्या पूछ रहा है, अब जब तक मैं करेक्ट पासवर्ड नहीं दूंगा, सर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो इस फाइल को क्या कर दे, 12123 गलत पासवर्ड था, नहीं ओपन हुआ। टिल देन जब तक मैं क्या नहीं दूंगा, करेक्ट पासवर्ड, खोला 121234 से, ओके, फाइल खुल गई।